नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। शिवसेना सांसद संजय राउत का एक बयान सामने आता है और वो बयान ये कहता है कि अगर शिव सैनिक सड़कों पर उतर गए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये बयान उनका ऐसे वक्त में आया जब महाराष्ट्र में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। जो बागी विधायक हैं उनके घर पर, उनके दफ्तर पर जाकर शिवसेना कार्यकर्ता तोड़फोड़ कर रही हैं, जिसकी निंदा न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में हो रही है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह से ऐसे वीडियो सामने आ रही हैं जहां पर शिव सैनिक बवाल काटते हुए नजर आ रही हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और खुद अंदाजा लगाइए कि कैसे संजय राउत का वो बयान सच होता हुआ नजर आ रहा है, उनका वो भड़काऊ भाषण असर लाता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें वो ये कह रहे थे कि अगर शिव सैनिक सड़कों पर उतर गए तो दिक्कतें होंगी। ये रिपोर्ट देखिए। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में मचा घमासान राजनीतिक दांवपेच से निकलकर हिंसा, हिंसात्मक प्रदर्शन और धमकियों की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसे बागी गुट पर दबाव का तरीका कहें या फिर क्राइसिस में फंसी शिवसेना के कार्यकर्ताओं यानी शिव सैनिकों का अपना स्टाइल। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में शिव सैनिक सड़कों पर उतर आए हैं। इसे एक रणनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए शिव सैनिकों ने पुणे में बागी विधायक तानाजी सावंत के ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की और नारे लगाए। हिंसा पर उतारू शिव सैनिकों ने एक और बागी विधायक मंगेश कुंडालकर के दफ्तर को निशाना बनाया। नारे लगाती बेकाबू भीड़ ने मंगेश कुंडालकर के दफ्तर को उथल-पुथल करके रख दिया। तोड़फोड़ पर उतारू शिव सैनिकों को दफ्तर में जो सामान दिखाई दिया, उन्होंने उसे तहस-नहस करने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। यहां तक कि मंगेश कुंडालकर की नेम प्लेट तक तोड़ दी गई और उनके पोस्टर फाड़ डाले गए। किसी की सुरक्षा नहीं निकाली, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लोगों का गुस्सा जरूर है, अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें। जिस तरह के एग्रेसिव नेचर के लिए शिव सैनिक जाने जाते हैं, उसी के मुताबिक उन्होंने एक और बागी विधायक दिलीप लांडे के खिलाफ हिंसात्मक प्रदर्शन किया। साकीनाका इलाके से विधायक दिलीप लांडे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिव सैनिकों ने उनके पोस्टर फाड़े। हालांकि बागी विधायकों के खिलाफ शिव सैनिकों के बढ़ते गुस्से और हिंसा का कार्रवाइयों से शिवसेना ने पल्ला झाड़ लिया है। मतलब ये कि शिवसेना की तरफ से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस हिंसा के पीछे शिवसेना की लीडरशिप का कोई हाथ नहीं है, बल्कि ये शिव सैनिकों का अपना गुस्सा है कि सिक्योरिटी पूरे एमएलएस की निकाल लेते हैं जो इनके ग्रुप को छोड़कर ओरिजिनल शिवसेना निर्माण करने के लिए बाहर गए हैं। तो उनको ये कहते हैं कि तुम्हारी सिक्योरिटी तो तुम्हें मिलती है, पर तुम्हारे परिवारों को सिक्योर करने वाला कौन आएगा। महाराष्ट्र में बागी विधायकों के खिलाफ प्रदर्शनों और तोड़फोड़ की घटनाओं को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने राज्य भर में हाई अलर्ट कर दिया है। लेकिन सच ये भी है कि राज्य सरकार ने बागी विधायकों की सुरक्षा भी हटा ली है। कई दिनों से चल रहे राजनीतिक ड्रामे के बाद जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में हिंसा की एंट्री हुई है, वो राजनीति में आ रही गिरावट का इशारा है कि किस तरह से हमारी राजनीतिक लीडरशिप अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए सहनशीलता का दामन छोड़ती जा रही है।